अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अंजुम के दस्तरखान से एक और डिश लेकर आज एक को हाजिर हुई हूँ। और आप लोग कैसे हैं? अल्लाह आप सबको जिंदगी दे परवरदिगार, और आपकी नमाज रोजा कबूल फरमाए, आमीन। अच्छा, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मिर्ची कीमा, जो हम लोग आम रूटीन में भी वैसे बन जाता है, मगर हम लोग खास ईद के दिन वो बनाते हैं। और उसके साथ ये रवे मैदे के पराठे बनाते हैं। तो मेरे साथ उमैर भी है। आइए उमैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब और आप लोगों के रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? आप लोग कमेंट में आके बताया करें। और दूसरा ये कि रेसिपीज आपको कैसी लग रही हैं, हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कुछ चेंजेस हैं, कुछ अपडेट है। आप थोड़ा सा, ठीक है रमज़ान है, आप लोग बिजी होंगे, सही है, ठीक है, मगर 5 मिनट तो इंसान निकाल लेता है। अगर वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कुछ ना कुछ कमेंट में इंसान पूछ ही लेता है, या वीडियो के हवाले से कुछ ना कुछ बता देता है। तो थोड़ा सा आप लोग जरा कोऑर्डिनेशन करें हमारे साथ कमेंट्स वगैरह में। बाकी आज की रेसिपी है मिर्ची कीमा और रवे मैदे के पराठे। ये हमारे घर बड़ा स्पेशल दावतों में बनता है जी। ये देखिएगा, ये मैंने 1 कप मैदा लिया था और इसमें आधा कप सूजी डाली। ये सूजी है हमारी। ठीक है। देखिए, सूजी डालने की मैंने गलती से सब सामान मिक्स कर दिया था, हमें अलग रखना था। देखिएगा, ये मैदा है, ये सब सूजी पड़ी, इसमें नमक लिया है, थोड़ी सी चीनी ली है, दही है, और ये घी है। मैं इसको भून के जब तक कीमा भूनूंगी, फिर ये जब तक ठहर जाएगा तो मैं रवे मैदे का आप लोग को पराठे दिखाऊंगी। ठीक है, यानी कि पहले हमने इसको भी भून के रखना है। ठीक है। और उसके साथ ये मिर्ची कीमे के लवाजमात है जी। अब ये कैसे कैसे स्टेप में यूज होंगे, ये मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूंगा। देखिए, ये बड़ी वाली मिर्ची है। अच्छा, ये जर्मन मिर्ची होती है, इसमें मिर्ची जाती है। तेजी नहीं होती। हाँ। कहीं आप समझे कि पता नहीं कितना मसालेदार बन रहा है और कितना मिर्च वाला बन रहा है। इसके स्पाइसेस नहीं होते हैं, बस टेस्टफुल होती है ये। इसमें मैं पिसी मिर्चें नहीं जाती, हाँ। कुटी नहीं जाती। सिर्फ ये गरम मसाला है, पिसा धनिया है, और ये जीरा है, ये हल्दी है, पिसा हुआ जीरा और हल्दी। बस ये जाएगा दही के साथ। प्याज फ्राई करके कीमा डालेंगे। कीमा आप चाहे बीफ का यूज कर लें इसमें, वैसे चिकन का बड़ा अच्छा लगता है इसमें। जी। हमारे यहाँ जो बनता है वो चिकन का ही में बनता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आप बीफ यूज कर लें, मटन यूज कर लें। चलिए अब ये कि स्टार्ट लेते हैं। पहले आपको रवे मैदे के पराठे का आटा कैसे गूंदेगा वो गूंद के दिखाते हैं जी। उसके बाद फिर चिकन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कीमे का, जब तक ये हमारा आटा जो है ठहर जाए जी। अच्छा, ये देखिएगा, अगर आपने 1 केजी लिया है ना इसमें मैदा, तो इसमें ना तकरीबन 1.5 पाव के करीब सूजी जाएगी। सूजी फिर फूलती भी, तो हम लोग इसको ना बना के जैसे रख देते, गूंद के रख देते हैं। ईद वाले दिन हम सुबह 6 बजे 4 बजे इस तरह गूंद के रख देते हैं, ताकि ठहर जाए। फिर हम रवे मैदे के पराठे बहुत मजे के बनते हैं, खस्ता बनते हैं। आप लोग बनाइएगा इसको। अच्छा, इसको ठहराने की चीजें पड़ता है बस जब तक हमारा कीमा होगा फिर ये। वैसे एक अंदाजन, जैसे सिर्फ अगर पराठे ही बना रहे हैं तो आधा घंटा तो ठहराना पड़ेगा। हर आटे को ठहराना पड़ता है, मगर इसको ज्यादा ठहराना पड़ता है। ये सूजी है, फूलेगी ये। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें आपको 2 डिशें दिखा रहे हैं, रवे मैदे के पराठे और आपका अल्लाह भला करे ये देखिए, अब ये घी सब मिक्स मिर्ची कीमा जी। ये मिर्च सब घी हो गया। अब मैं इसमें ना पानी डालती हूँ। आप इसकी जगह दूध भी यूज कर सकते हैं जी। अगर बहुत ही अच्छे लेवल पे आप बनाना चाह रहे हैं तो आप दूध यूज कर लें। पाउडर वाला दूध डाल लें, वो भी बहुत मजे का होता है। ये हमारे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं। मेरे घर ईद वाले दिन खासकर यही बनता है, मिर्ची कीमा और रवे मैदे के पराठे। जी मम्मा, आपने गूंद के रेडी कर दी? जी, गूंद के रेडी कर दिए। ये देखिएगा, ये बहुत अच्छा गूंदता है आटा। अभी मैं इसके ऊपर मैंने घी लगा दिया। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी जब तक मेरा कीमा तैयार होगा। अच्छा, आपने मम्मा तेल कितना लिया है कीमे के लिए? ये मैंने 200 ग्राम के करीब लिया है। सही है, 200 ग्राम ऑयल लिया है। अब इसमें आप प्याज डालेंगे? जी, इसमें आप प्याज डालूंगी। ये प्याज हमने लिया है स्लाइस वाली? जी, स्लाइस काटा, बिल्कुल बारीक कर। कितनी प्याज होगी? ये तकरीबन होगी आधा पाव के करीब तो होगी। आधा पाव। अब इसको क्या करना है? ब्राउन नहीं, तेज ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना। लाइट ब्राउन करना। वो तेज ब्राउन नहीं करते ना कि वो लाल कलर का सालन थोड़ी व्हाइट सालन बनता है ज्यादा। चलिए थोड़ी सी कलर चेंज करते ही मैं आपसे फिर मिलता हूँ। ये देखें, हमारी प्याज जो है ये ब्राउन की तरफ जाना शुरू हो गई है ना जी। इस पॉइंट पे आके हमने जीरा ऐड करना है। अच्छा, जीरा जो है मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाना रह गया था क्योंकि मम्मा ने मेरी साइड में रखा हुआ था। अब मैंने वो उस टाइम पे सजाई सारी चीजें तो ये जीरा रह गया। तो 1 चम्मच जीरा जा रहा है टेबल स्पून। अब जीरा ऐड करने के बाद अब कीमा डालना। अब कीमा डालना है। इसी पॉइंट पे चले जाएगा, थोड़ा वेट करना? नहीं, बस बिल्कुल लाल की तरफ। अच्छा, कीमा कितना है हमारा? कीमा हमारा 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो कीमा है जी। आधा किलो चिकन का कीमा। आप कोई भी कीमा यूज कर लें, मटन का या बीफ का, मगर जायका अगर आपको चाहिए तो आप चिकन में बनाइएगा। जायका आपको चिकन में ही निकल के आएगा इसका।
ये देखें कि मैंने कलर चेंज कर लिया है ना। जी। अब इस पॉइंट पे आके हम लोगों ने जो है लहसुन अदरक ऐड करना है। वो एक टेबल स्पून लहसुन, हाँ, एक टेबल स्पून लहसुन है और 1 टेबल स्पून अदरक है। अब इसके साथ की भुनाई करनी है। हाँ, इसकी बुनाई करनी है, फिर मसाले डाल के इसको ढक के पकने रखोगे। चिकन है तो जल्दी हो जाएगा। नहीं, फिर भी मैं पकता तो है ना। तो पकड़ा है, सीधी बात है। बाकी आप लोगों को हमारी रेसिपीज कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट में आके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट ही जो होते हैं हमारा सरमाया। आप लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, हमारी वीडियोस पे कमेंट्स कर रहे हैं, तो हमारा सरमाया तो यही होता है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग किस लिए कर रहे हैं? हम लोगों को पता नहीं चल रहा ना, या पसंद भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। चलेगा, अभी स्टार्टिंग भी तो है ना हमारी मम्मा। नहीं भाई, बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, वो हमें लाइक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह। ये लहसुन अदरक देखें हमारा अच्छी तरह भुन गया है। अच्छी भीनी खुशबू आती है, तो आप फ्राइज करते हैं ना। अच्छा, अब ये नमक कितना है? नमक इसमें है 2 चमचे। 2 टेबलस्पून नमक है जी, हम अपने हिसाब से ले रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से ले रहे हैं। पाउडर कितना है? ये भी 2 चमचे। 2 टेबलस्पून है ये भी, ठीक है। और ये जीरा पाउडर और हल्दी, जी हाँ, ये डालें 1 चम्मच। जी, हल्दी तो बहुत थोड़ी सी ली है हमारी हल्दी, अब इस दफा ना बहुत तेज आ गई है हमारी हल्दी, बहुत अच्छा कलर दे रही है, यानी कि थोड़ी सी भी पेंच हम डाल रहे हैं तो वो बिल्कुल येलो येलो कर रही है। पता नहीं जब क्या ओरिजिनल देखिए हल्दी से। नहीं, चक्की है ना। चले, फिर आप थोड़ी सी बुनाई हो जाए तो फिर आपसे मिलता हूँ मैं। ये देखिए हमारा कीमा जो है अच्छे से मसालों के साथ भुन गया है। अब इस पॉइंट पे हमने पानी ऐड करना है। पानी ऐड करना, ये 1 गिलास पानी डालेंगे। 1 गिलास पानी ऐड करके जी, अब इसको हमने कवर करके रखना है 5 से 7 मिनट। जी। चले, मैं आपसे मिलता हूँ 5 से 7 मिनट में। ये मम्मा हो गया 8 मिनट। जी, ये देखिए बुनाई तक की तरफ आ गया, ये देख लीजिएगा। जो हमने पानी यूज किया था वो पानी भी इसमें खुशक हो गया है। ऑयल भी, और देखें प्याज भी नजर आ रही है कहीं आप लोग, ये देखिए। अब इसमें इस पॉइंट पे जाएगा दही। सही। दही कितना है हमारा? 200 ग्राम। 200 ग्राम दही है हमारा। जी, दही इसलिए ज्यादा यूज हो रहा है कि हमने टमाटर यूज नहीं किया। हाँ, और प्याज भी मतलब कीमे के हिसाब से ज्यादा थी ना, तो इसलिए तो फिर मीठा मीठा हो अभी जाता दही के साथ भुनाई होगी। जी। इसको दही के साथ भूनेगा, फिर मिर्च, हरी मिर्चें डालेंगे, फिर गरम मसाला, दही डालेंगे। अभी इस वक्त क्या जाएगा? हरी मिर्च। हरी मिर्च डालेंगे। अच्छा, ये हरी मिर्च जो डल रही है ना, इसमें तेजी नहीं है। ये जर्मन मिर्ची है जो इतनी बड़ी बड़ी वाली होती है, इतनी बड़ी बड़ी होती है, जी जी, हथेली जितनी जो। हाँ, आप ये वाली यूज कीजिएगा, इसमें तेजी नहीं होती, बड़ी मजेदार लगती है ये। और कम ही इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने तकरीबन ये आधा पाव से भी कम ली है मिर्ची। बड़ी है इसलिए कट के इतनी सारी लग रही है। अब इसको कितनी देर हमने इसके साथ करना है? बस अब ये भुनेगा, भून के गरम मसाला डालेगा। 2 से 3 मिनट बस। बस ये 4 मिनट हो गए मैं, ठीक है। ये देखेंगे, ये देखिएगा आप लोग। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत खूबसूरत लग रहा है, खिला खिला। ये बनता ही सिर्फ फिर वो नहीं जाते ना, मिर्च मिर्चे, कुटी मिर्चे, तो स्पाइसी जितना वैसे है भी नहीं इतने। नहीं है। और खाने में यकीन करें, रवे मैदे के पराठे इसके साथ बनाएं आप, अभी जो रेसिपी आपको देंगे जी। तो अब मैंने मजा दुबाला हो जाएगा आपका। अब मैं इसमें ना गरम मसाला डालूंगी। गरम मसाला हमने 1 चम्मच लिया है। जी ये बिल्कुल एंड में डलेगा। जी, अब मैं इसको ना दम पे लगाऊंगी। बस आप 2 से 3 मिनट इसको दम पे रख दें। जी, जब तक हम आप ये तो मतलब फाइनल डिश हो गई हमारी रेडी। अब हम आपको रवे मैदे के पराठे बताते हैं कि वो कैसे बनेंगे। जब तक हम इसको दम पे लगाएं, फिर दोनों डिश एक साथ आपको मैं फाइनल दिखाता हूँ, ये कीमा और पराठे दोनों एक साथ कैसे लग रहे हैं। चले, मैं आप लोगों को ना रवे मैदे के पराठे बना के दिखाती ये देखिए ठहराया था ना हमने जी। ये देखिएगा, ये इसके पेड़े बना लेंगे जी। ये तीनों पेड़े हमारे रेडी हो गए जी। अब आप ये इसको बेलें। देखिए, पराठे तो सभी को बनाने आते, बस ये पराठे की तरह बनते। सिर्फ इसकी जो हमने इसको गूंदा था, बस उस टाइम गूंदने के टाइम पे प्रोसेस है इसका। बाकी पराठे वराठे रोटी वोटी सब तो एक ही प्रोसेस है वो तो।
अब जिस तरह लोई बनाते हैं ना, जैसे वो लगा के घी लगा के अंदर और पूरी तय लगाते हैं, इस तरह करके बनाते हैं इसमें। इसमें माशाल्लाह घी बहुत सारा पड़ा हुआ है ना, इसलिए ये इस तरह हो रहा है। इसमें अंदर भी घी जाएगा, अंदर भी घी जाएगा, अंदर भी डाला आटा गूंदते वक्त भी हमने इसका जी घी लिया लिया था। हाँ घी लिया था। अच्छा, इसके इस तरह पेड़े जो बल वाले पेड़े हैं जी ये बना के ठहराने होते हैं? हाँ, बना के और बस 5 मिनट के लिए ठहरा दो, बस जब तक तवा गर्म होता है ना हम ठहरा देते हैं। जी, चलें अब आपको पराठे सेकते हुए दिखाते हैं। चले पराठे आपने जी। ये देखिए, इसका कलर देखें आप लोग, ये पीछे से भी देख ले और इधर से भी देख ले। बहुत खूबसूरत और मजेदार पराठे बनते हैं, ये आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। चले हमारी दोनों डिशें रेडी हो गई हैं, अब मैं आपको डिश आउट करते वक्त मिलता हूँ। ये हमारा है मिर्चे कीमा जी, और इसके साथ हैं रवे मैदे के पराठे। रवे मैदे के पराठे। अब ये खस्ता कितने हैं पराठे, आप ये देखें कि ये टच स्क्रीन पे टूट रहे हैं, जैसे टच स्क्रीन वाले मोबाइल होते हैं ना। यूं देखे ना, यूं पकड़ेंगे ना, ये देखें, ये पूरे पराठे एक हाथ पे ले लो और देखें ये किस तरह नरम बिखर गया पूरा, बिखर गया ये एकदम से। ये बहुत इतने खस्ता होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। बुजुर्ग तो इतने मजे से ही खाएंगे, शौक से खाएंगे कि भाई जिनके दांत नहीं है, कुछ नहीं, वो आराम से अपने मुलायम यूं कर करके खा लेंगे। आपके घर में दावत हो, मेहमान आ रहे हो, कोई ओकेजन हो, आप जी। उस टाइम पे ये डिश बनाएं, जरूर बनाइएगा। आपके मेहमान घर से जाएंगे, यकीन करें आपकी तारीफ करते हुए जाएंगे, उंगलियां चाटते हुए जाएंगे। इतनी बेहतरीन डिश है। और बाकी आपको हमारी रेसिपीज कैसी लग रही हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में आके बताएं। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। देखिए, जिसको ना बीफ में बनाना है वो बीफ में बनाए, मनादी किसी चीज की नहीं है, बस अपनी चॉइस के ऊपर है। चॉइस के ऊपर। हमें चिकन में अच्छा लगता है, हम चिकन में बनाते, तो बीफ में बहुत मतलब कम लोग बनाते हैं। अगर आप लोगों को बीफ में बनाना, उसमें मटन में बनाने, मटन में बना ले, आपके अपने ऊपर है। सही है बेटा। अच्छा, रेसिपी के स्टेप्स वही फॉलो कीजिएगा जो हमने आपको बताए हैं। इसमें कोई पिसी मिर्च, कुटी मिर्च कुछ भी नहीं जाता, ना गरम मसाले, ना साबुत गरम मसाला, कुछ भी नहीं जाता इसमें। सही है बेटा। अब मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों के लिए बहुत दुआ करती हूँ सबके लिए। सही है बेटा। फिर मैं एक और डिश लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए, कल मिलती हूँ। और रमजान में मेरी अम्मी के लिए खास दुआ कीजिएगा, मेरी अम्मी की कंडीशन थोड़ी सी डाउन रहती है, मैं इस वजह से कुकिंग में इनके साथ हेल्प करा रहा होता हूँ, वरना चैनल तो इनका है, मेरी जरूरत तो है नहीं। मगर मैं सिर्फ खड़ा इसीलिए हूँ इनके साथ के थक जाती हैं, इनसे कुकिंग हो नहीं पाएगी, तो मैं इसलिए हेल्प आउट करने आता हूँ। माँ है तो बच्चे भी हैं। माँ है तो हमारा औलाद होने से ज्यादा फर्ज है आपका ना, कि हम औलाद है, हमारा फर्ज ज्यादा है। अल्लाह सारी औलादों को अपनी माँ का सीधा ख्याल करना फरमाए परवरदिगार। चले, सही है बेटा, सही है। एक और डिश में मिलती हूँ कल मैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।